गांधार आईपीओ, इस आईपीओ का फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। सुनने में है कि ये आईपीओ भी एक धमाकेदार आईपीओ है, तो हम इन सारी चीज़ों को सामने रख के डिस्कस करेंगे। आईपीओ का बिडिंग डेट और इसका टाइमलाइन देखेंगे, बिजनेस मॉडल देखेंगे, उसी के साथ फाइनेंशियल भी देखेंगे, शरिया कंप्लाइंट भी देखेंगे, और कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है वो रीज़न भी देखेंगे। और आखिर में हम ये देखेंगे इन सारी चीज़ों को सामने रख के कि अपन लिस्टिंग गेन या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पर्पज से इसमें जा सकते हैं या नहीं। तो आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, एक भी पार्ट मिस करेंगे तो आप नुकसान कर सकते हैं। साथ में डिस्क्लेमर भी दे दूं कि ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। ये मेरी तरफ से आपको कोई अप्लाई करने का या फिर बाइंग सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से स्टडी और रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। कंपनी की एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 1992 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब कि 30 साल से भी ज़्यादा कंपनी के पास जो एक्सपीरियंस है। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो हम यहाँ पर जाके यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट्स में। कंपनी के अगर कोर बिजनेस की बात करते हैं तो कंपनी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग करती है। इतने सारे टाइप्स के आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव ऑयल, मिनरल्स ऑयल एंड पेट्रोलियम, और इसी के साथ यहाँ पर रबर प्रोसेस ऑयल, यानी कि जो टायर्स ट्यूब वगैरह आती है तो उसके जो प्रोसेस होती है वो बनने का, तो उसमें भी ऑयल यूज़ होता है, तो उस टाइप का बनाती है। ग्रीस हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, टाइप की जो है कंपनी ऑयल जो है मैन्युफैक्चर करती है। इसमें भी अलग अलग के वायराइटीज़ होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने टाइप्स के जो है इतने। और ऑटोमोबाइल में देखेंगे तो आपको यहाँ पर इतने सारे देखेंगे, यानी कि उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। कंपनी की वर्क फोर्स की बात करते हैं तो 800 प्लस जो है अप्रोक्स इसका वर्क फोर्स है। और इसके साथ अब यहाँ पर देखेंगे कि इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज़ में भी 100 प्लस कंट्रीज़ में ये कंपनी जो है एक्सपोर्ट भी करती है। और इस कंपनी के अगर क्लाइंट्स देखेंगे ना तो क्या बता रहे कि मोर देन 3500 3500 भी से भी ज़्यादा इसके जो क्लाइंट्स हैं, इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े यहाँ पर नाम दिया है कि प्रोटेक्टर हो गया, गैम्बल, पीएनजी और यूनिलीवर, मैरिको, डाबर हो गया, और इसी तरह इनक्यूब, पतंजलि, और भी जो है यहाँ पर बड़े बड़े आपको नाम नज़र आ रहे हैं इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स के। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 3 साल का यहाँ पर रिकॉर्ड है। तो आप 2020 से रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू देखते हैं पहले ईयर बाय ईयर। तो 2020 में 2500 था, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर जंप देखने को मिला, और अभी यहाँ पर ये लास्ट 3 महीने का यानी कि 1 क्वार्टर का ये रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस में भी आपको सेम उसी तरह से नज़र आएंगे। और इसी के साथ यहाँ पर PAT में यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं। तो जब 2020 में 14 करोड़ था, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 98 हुआ, ऑलमोस्ट जो है 7 गुना बोल सकते हैं, 7 गुना यहाँ पर जंप देखने को मिला। उसके बाद 160, और ये अभी जो है ये 1 क्वार्टर का है। अगर हम इसको इंटू कर देंगे 3 से तो हो जाता है 8 3 ज़ा 24 और 5 3 ज़ा 15 to 17। तो अप्रोक्स जो है अगर इसी तरह से परफॉर्मेंस रहती है तो उम्मीद है कि 174 जो है इसका रेवेन्यू हो जाएगा, नेट प्रॉफिट सॉरी। तो इससे क्या पता चला कि कंपनी जो है कंसिस्टेंटली जो है ग्रोथ कर रही है। अब इसका हम प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो पोस्ट इशू से पहले 87% है, और उसके बाद जो है पोस्ट होने के बाद भी 64% जो है प्रोमोटर्स होल्डिंग रहने वाला है, यानी कि अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग रहने वाला है। की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मार्केट कैप देखेंगे तो एक स्मॉल कैप की कंपनी है, 1654 करोड़ की कंपनी है। ROC और ROE देखेंगे तो आपको बहुत ही गजब का देखने को मिल जाएंगे। डेट टू इक्विटी भी अच्छा है, कंपनी के ऊपर जो है कर्जा कम है। EPS और रिटर्न ऑन नेटवर्क भी अच्छा है। कंपनी को मार्केट से चाहिए 500 करोड़, और इसी के साथ फ्रेश इशू देखेंगे तो 300 करोड़ से। और ऑफ़र फॉर सेल है, यहाँ पर थोड़ा बहुत अपने को यहाँ पर ऑफ़र फॉर सेल भी देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रोमोटर जो है अपना जो शेयर्स है उसको यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं। फेस वैल्यू सिर्फ 2 का है। IPO का प्राइस बैंड देखेंगे तो 160 से 169 के बीच इसको रखें। BSE NSE दोनों पे लिस्ट होने वाली है। और इसी के साथ यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए 25% रखें, क्वालिफाइड के लिए 15, और इसी के साथ NI के लिए 15%। तो अपने जैसे रिटेलर के लिए 35% रखिए, तो यहाँ से अपने को मिलने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लॉट साइज़ की बात करते हैं तो एक लॉट जो 88 शेयर्स का होंगे, जिसका टोटल अमाउंट होगा 14,874, और अपने से रिटेलर 13 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिसका मैक्सिमम 13 लॉट, इसका टोटल अमाउंट होंगे 1,93,336। बाकी ये बड़े का है, उसको छोड़ते हैं हम। अब IPO ओपन कब हो रही है तो ओपन 22 नवंबर को हो रही है, क्लोज हो जाएंगे 24 को। 3 दिन रहेगा इसमें अप्लाई करने का टाइम। उसके बाद अलॉटमेंट 30 को देखने को मिलेंगे, नहीं मिलता है तो 1 दिसंबर को रिफंड हो जाएंगे। क्रेडिट 4 दिसंबर को होंगे, यानी कि डीमैट अकाउंट में। और फाइनली लिस्टिंग जो है 5 दिसंबर को देखने को मिल सकते हैं।
अब हम जो है और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि कंपनी जो है आईपीओ क्यों ला रही है। तो यहाँ पर शुरू में लिख दिया द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल, यानी कि यहाँ पर कंपनी के अंदर कुछ पैसे नहीं जाने वाली है ऑफर फॉर सेल से, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंशन के लिए भी कुछ यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं पैसे। अब हम जीएमपी की बात करते हैं तो जीएमपी में बहुत ही उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिले। तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 नवंबर को 42 था, उसके बाद फिर ऊपर गया 48, फिर 50, फिर यहाँ पर फ्लैट रहा, उसके बाद फिर डिक्रीज़ भी हुआ 17 को 47 हुआ, और इसका परसेंटेज यहाँ पर देखेंगे 27% हो गया था, और अभी देखेंगे आज के दिन 18 को तो 52 हुआ है, 47 से जंप करके। और अभी प्रेजेंट जीएमपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 30% से भी ज़्यादा लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी उम्मीद है कि ये और भी ऊपर जाएंगे। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे हो। और इन सारी चीज़ों को सामने रख के क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहे हैं या नहीं, आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अपना अगर अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप स्टॉक, एंजल वन, ज़ीरोधा आप किसी में भी कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा रेफरल लिंक।